ओहो, इन गली के कुत्तों से तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। जब भी मैं कुछ खाने के लिए पेड़ के नीचे जाता हूँ तो ये कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। कल तो एक कुत्ते ने मुझे पकड़ ही लिया था, लेकिन आज मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ भी करना होगा। लेकिन जैसे ही कालू कौवा पेड़ से नीचे उड़कर रोटी खाने आता है, उसे एक कुत्ता अपने पंजों में दबोच लेता है। कालू कौवा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से सुंदरवन आ जाता है। पता नहीं मैं किस जंगल आ गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस जंगल में कुत्ते नहीं है। तुम सही कह रहे हो काले कौवे, इस जंगल में कुत्ते नहीं रहते। इस जंगल में पक्षी रहते हैं और पेड़ रहते हैं और सुंदर सुंदर और भी जीव जंतु रहते हैं। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। बात करने वाले पेड़। ओह बेचारा कौवा, ये लो पेड़ पर खाना खा लो। कालू कौवा पेट भर खाना खाता है। जादुई पेड़ को कालू कौवे पर दया आ जाती है। काले कौवे, ये लो एक जादू की छड़ी। इससे तुम कभी भी जादू करके अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। ये पेड़ तो बड़ा दयालु है। लगता है इस जंगल में कोई बेईमानी और चालाकी नहीं जानता, सब भोले भाले हैं। कालू जादू की छड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। सुंदरवन के जंगल में कई अच्छे पक्षी भी रहते थे। वहाँ टुनटुनी चिड़िया, तोताराम, बंटी कबूतर और बुलबुल पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते थे। ठंड का मौसम आ रहा है। अच्छा हुआ मैंने ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लिया है। अब इसे अपने घोंसले में रखकर कड़कड़ाती ठंड का मजा लूंगा। मैंने भी ठंड के लिए ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लिया है। यदि कोई भूखा पक्षी मेरे घोंसले पर आएगा तो मैं अपना खाना उसके साथ भी बांट लूंगी। अरे भैया, हमने तो इतना खाना इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, लेकिन जब हमारा खाना खत्म हो जाएगा तो हम एक पड़ोसी के नाते आप पक्षियों से खाना मांगने आएंगे, तो आप भी अच्छे पड़ोसी के नाते हमें खाना दे दीजिएगा। कालू कौवा ये सारी बातें सुन रहा होता है। अरे वाह, इतना सारा खाना। यदि मैं इन सब का खाना चुरा लूं तो मुझे बहुत लंबे समय तक खाने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। कालू कौवा जंगल के खूंखार लक्का चील को अपने वश में कर लेता है। अरे ओ ना समझ चील, अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैं जैसा कहूँगा वैसा ही तुम करोगे। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। आज से आप हो मेरे काका। अब मैं हमेशा कहूँगा जो हुक्म मेरे आका। कालू कौवा लक्का चील के साथ मिलकर सारे पक्षियों के पास जाता है। अपना अपना खाना मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं जादू की छड़ी से तुम सबको मेंढक बना दूंगा। अरे तुम हमारे जंगल में क्या कर रहे हो काले कौवे, और हम तुम्हें अपना खाना क्यों दें? चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा जादुई छड़ी से तोते को मेंढक बना देता है। यह देखकर सारे पक्षी वहां से डरकर भाग जाते हैं। सारे पक्षी डरकर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, जंगल में एक बदमाश कौवा आ गया है और उसने तोताराम को मेंढक बना दिया है और हमारा खाना भी छीन लिया है। अब हम क्या करें? क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कहीं आप लोग उस काले कौवे की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, जिसे आज मैंने सुबह ही ढेर सारा खाना दिया था। बेचारा बहुत भूखा था और उसे मैंने जादू की छड़ी भी दी थी। जब भी उसे भूख लगे वह उसका उपयोग कर सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह काला कौवा बदमाश कौवा है। उसने मेरी दी हुई शक्तियों का गलत उपयोग किया है। उसे सबक सिखाना होगा। लगता है हमें यहाँ जंगल छोड़कर अब जाना होगा, क्योंकि उस बदमाश कौवे के पास जादुई शक्ति आ गई है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी टुनटुनी। यह लो, यह एक जादुई मिट्टी है। इस जादुई मिट्टी से तुम एक मिट्टी का कुत्ते का घर बनाना। वह कालू कौवा कुत्तों से बहुत डरता है। इस मिट्टी के कुत्ते के घर के सामने उसका जादू भी नहीं चलेगा। टुनटुनी चिड़िया उस जादुई मिट्टी से मिट्टी का कुत्ते का घर बनाती है और सारे पक्षी उस घर में छुप जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ कालू कौवा आता है। कालू कौवा उस मिट्टी के घर को कुत्ते का घर समझ लेता है। अरे नहीं, जंगल में भी कुत्ता आ गया है। मुझे यहाँ से भागना होगा। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। टुनटुनी चिड़िया तुरंत घर से निकलकर जादुई छड़ी से तोताराम और लक्का चील को भी ठीक कर देती है। अंत में सारे पक्षी सुंदरवन में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। लखनऊ के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया, कालू कौवा, तोताराम और बंटी कबूतर
आसपास के पेड़ों पर अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। अच्छा हुआ बारिश का मौसम चला गया है, अब ठंड आने वाली ही है। सुना है इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मैं तो चला खाना इकट्ठा करने। अरे तुम बहुत लेट हो गए हो कालू, मैंने तो बहुत सारा खाना पहले इकट्ठा कर लिया है। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैंने भी बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया है। अब तो केवल ठंड के मौसम का इंतजार है। हम सब मिलकर ठंड में अपना अपना खाना बांटकर खाएंगे और ठंड का खूब मजा लेंगे। कुछ दिन पहले मेरे पंखों पर चोट लग गई थी, मैं खाना इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ। मुझे तो डर लग रहा है मैं ठंड के मौसम में क्या करूँगा। चिंता मत करो बंटी, हम सब तुम्हारे साथ खाना बांटेंगे। लेकिन एक शर्त पर, तुम बाद में वह खाना हमें जंगल से इकट्ठा करके लौटा दोगे। टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त ठंड के मौसम का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अगले ही दिन उनके पड़ोस में एक खतरनाक लक्खा चील और बागी बगुला आ जाता है। मुझे यहाँ खाने की बहुत खुशबू आ रही है, लगता है यहाँ के पक्षियों ने बहुत खाना इकट्ठा कर लिया है। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। मैं हूँ बहुत भूखा, लेकिन खाऊंगा नहीं मैं सूखा। तुम्हें सूखा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लक्का, यहाँ पक्षियों ने ढेर सारा खाना अपने घोंसले में जमा करके रखा है। हमें केवल उन पक्षियों को लूटना है। लेकिन पक्षियों के साथ मारपीट करना अच्छी बात नहीं है, हमारे पंख गंदे हो सकते हैं। उन्हें तो बस हम चेतावनी देकर कल उनके घोंसले खाली करवा लेंगे, और यदि वह नहीं माने तो हमें अपने पंख गंदे करने ही होंगे। मेरा नाम है लक्का, तुम्हारा आइडिया है पक्का। पहले हम उन्हें धमकाएंगे और करेंगे अपना काम। यदि वह नहीं माने तो हम करेंगे उनका काम तमाम। अगले दिन बागी बगुला और लक्का चील सारे पक्षियों के घोंसलों के पास आकर उन्हें धमकी देता है। क्या? ऐसे कैसे हम तुम्हें अपना खाना दे दें? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना खाना नहीं दे सकता। अरे यदि तुम में हिम्मत है तो जरा हमारे घोंसले के अंदर घुस करके दिखाओ। दोस्तों, यह दूसरे पक्षियों की तरह नहीं लग रहे हैं, ये हमें धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ताकतवर हैं, हमें इनसे सावधान रहना होगा। इनमें यदि हिम्मत है तो जरा हमारे घोंसले की तरफ जाकर दिखाएं, फिर देखना हम क्या करते हैं। लगता है यह धमकी से नहीं मानेंगे। लक्का, जरा इन्हें सबक तो सिखाओ। लक्खा चील एक झटके में चारों ही पक्षियों को उठाकर फेंक देता है। चारों पक्षी जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, हमने बहुत मुश्किलों से अपने घोंसले में खाना इकट्ठा किया था, लेकिन उन शिकारी पक्षियों ने हमारा खाना लूट लिया है। अब हम क्या करें? अयो, मैं अपने जंगल के पक्षियों को मुसीबत में नहीं देख सकता। यह लो, यह ताकत के पौधे के बीज हैं। इसे जमीन में लगा देने पर यह एक ही दिन में बड़े हो जाएंगे। इसके पत्ते को खाने पर तुम ताकतवर हो जाओगे और उन शिकारी पक्षियों को हरा दोगे। अगले दिन चारों पक्षी ताकत के पौधे के बीज को जमीन में लगा देते हैं और उनसे शक्ति देने वाला एक पौधा निकल कर आता है। लेकिन अचानक वहाँ बागी बगुला और लक्खा चील आ जाते हैं और उस ताकत के पौधे को खा लेते हैं। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। धन्यवाद जंगल के पक्षियों, अब दूंगा मैं तुम्हें एक धक्का तो तुम्हारा खात्मा होगा पक्का। दोस्तों, चलो भागो यहाँ से, वरना आज हमें ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सारे पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और दूर शहरी जंगल के पेड़ पर उदास बैठकर सोचते रहते हैं। हर बार तो वो जादुई पेड़ हमारे काम आता था, लेकिन इस बार तो उस जादुई पेड़ ने हमें धोखा दिया है। नहीं कालू, यह हमारी लापरवाही है। हमने शिकारी पक्षियों से उन जादुई पौधों की सुरक्षा नहीं की। खैर, हमें फिर से जादुई पेड़ के पास जाना होगा। सारे पक्षी फिर से जादुई पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, अब तो वह शिकारी पक्षी जादुई पौधे को खाकर और भी ताकतवर हो गए हैं। अब जल्दी हमें कोई और उपाय बताइए। इतना समय क्यों लगा रहे हैं? क्या आपके दिमाग की घंटी नहीं बज रही है? अयो घंटी, ओ घंटी, वाह पक्षियों, तुमने मेरे दिमाग की घंटी बजा दी। अचानक पेड़ पक्षियों को एक बहुत बड़े घंटे का घर देता है। अयो पक्षियों, ये लो घंटे का घर। इस घंटे के घर में तुम सब चैन से रहो। अब जब भी वो शिकारी पक्षी तुम्हारे नजदीक आएंगे तो इस घंटे की घंटी को बजा देना। इसकी आवाज वो सहन नहीं कर पाएंगे।
भले ही वह कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, इसकी आवाज से वह हार जाएंगे। अगले दिन चारों पक्षी उस घंटे के घर में रहना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लखा चील और बागी बगुला उस घंटे के घर के पास आते हैं, टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त मिलकर घंटे को जोर जोर से बजाने लगते हैं। ओह, यह आवाज मुझसे सहन नहीं हो रही है। लगता है मैं बहरा हो गया हूँ। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम था पक्का। इस घंटे से गया हूँ मैं हार, इसके आगे हो गई मेरी ताकत बेकार। इस प्रकार चारों पक्षी उस घंटे के घर में अपना खाना इकट्ठा करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। जनकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पापा बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बंटी कबूतर का भाई कालू कौवा पड़ोस के घोंसले में रहता था। गरीबी के कारण से बंटी कबूतर कालू कौवे से कुछ पैसे उधार लेकर शहर व्यापार करने गया। लेकिन रास्ते में बंटी कबूतर का चील ने शिकार कर लिया। यह खबर सुनकर टूनी चिड़िया को गहरा सदमा लगता है और वह भी बीमार होकर मर जाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अकेली हो जाती है। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो टुनटुनी, मैं अभी जिंदा हूँ ना, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कहना। कालू यह सोचता है कि बंटी द्वारा लिए गए उधार पैसे अब मैं टुनटुनी से वसूल करूंगा। इसीलिए वो टुनटुनी चिड़िया को अपने पास रहने के लिए बुला लेता है। अब आए दिन कालू टुनटुनी से ढेर सारा काम करवाने लगता है। टुनटुनी, मैं शहरी जंगल जा रहा हूँ, तुम घर की साफ सफाई कर लेना और खाना भी बना लेना और खेत में पानी भी दे देना, लापरवाही नहीं करना। जी चाचा जी, मैं सारा काम कर दूंगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया घर का काम करती है और खेत में पानी देती है। कुछ दिन बाद खेत में काम करते करते उसे एक सूरजमुखी का पौधा दिखाई देता है जो कि बहुत चमचमा रहा होता है। यह सूरजमुखी का पौधा तो अन्य पौधों से अलग लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है प्यारी चिड़िया? यह कौन बोला? किसकी आवाज है? मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो। पौधे जी, आप तो एक जादुई पौधे हो। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने जाने अनजाने में मेरी बहुत सेवा की है, मुझे पानी दिया है। तुम मुझे एक ईमानदार और मेहनती चिड़िया लग रही हो। बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा। मेरे मम्मी पापा बहुत दिनों पहले इस दुनिया से चले गए हैं, अब मैं अपने चाचा के साथ रहती हूँ। सूरजमुखी का पौधा जादू से टुनटुनी को सोने की थैली देता है। यह लो, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है, और इस बात का ध्यान जरूर रखना कि इन पैसों का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। अगले दिन जब कालू कौवा शहरी जंगल से वापस आता है तो टुनटुनी चिड़िया उसे सोने की पोटली देती है। ये क्या है टुनटुनी? ये सोने की थैली है चाचा जी। यह तुम्हें कहाँ से मिली? टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को अपने खेत ले जाती है और जादुई सूरजमुखी का पौधा दिखाती है। इस जादुई पौधे ने ही मुझे सोने की पोटली दी है। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या कोई भी पौधा सोना दे सकता है? ऐसा केवल परियों की कहानी में होता है। सूरजमुखी का पौधा फिर से एक और सोने की पोटली देता है। अरे वाह, हम तो अमीर हो गए। ये तो सच में एक जादुई पौधा है, इसने तो हमारी किस्मत के सारे द्वार खोल दिए। यदि मैं जादुई पौधे को काटकर बाजार में बेच दूं तो कितना पैसा मिलेगा? फिर तो मुझे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया खेत में पानी दे रही थी, तभी उसे सूरजमुखी के पौधे से कुछ बीज मिलते हैं। टुनटुनी, यदि भविष्य में मुझे कुछ हो गया तो इन बीजों से तुम फिर से मुझे उगा सकती हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो एक जादुई पौधे हो ना, आपको क्या हो सकता है?
कालू कौवा खेत में आता है और सूरजमुखी के पौधे को उखाड़कर ले जाने का प्रयास करता है। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हो? इसे मत निकालिए। मैं इस पेड़ को बाजार में बेचने जा रहा हूँ, इससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए, इस सूरजमुखी के पेड़ को मत काटिए। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? वैसे भी तुम्हारे पापा ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उसे चुकाने का समय आ गया है। चुपचाप यहाँ से चली जाओ और घोंसले में जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए चाचा जी, भगवान सब देख रहा है। टुनटुनी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। कालू कौवा तुरंत सूरजमुखी के पौधे को काटकर बाजार में बेचने चला जाता है। सुनिए सुनिए, ये जादुई सूरजमुखी का पौधा है, यह आपको सोने के सिक्के दे सकता है। इसकी कितनी कीमत लगाएंगे? हा हा हा, सुबह से तुमको कोई मजाक करने वाला नहीं मिला क्या? पौधे सोने के सिक्के देते हैं? देखो, मैं अभी सोने के सिक्के निकलवा कर तुम्हें दिखाता हूँ। कालू कौवा बहुत प्रयास करता है, लेकिन सूरजमुखी का पौधा तो अब मर जाता है, उसे कोई नहीं लेता। प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम चले जाओ, वरना मेरे बॉडीगार्ड आकर के तुम्हारे पंखों का कचूमर बना देंगे। कालू कौवा वापस अपने घोंसले आ जाता है। कालू कौवा वापस अपने घोंसले आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया को घोंसले से वो निकाल देता है। अब टुनटुनी चिड़िया अकेले रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वह सूरजमुखी के बीज से फिर से जादुई सूरजमुखी के पौधे उगा लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है।